आप एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं और लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। नए-नए बच्चे डॉक्टर बन-बन के आ रहे हैं आपके सामने। तो आपको क्या डिफ़रेंस लगता है कि उनमें और आपके टाइम में क्या-क्या फ़र्क है और कैसे वो इस प्रोफ़ेशन को ले रहे हैं? देखिए, चेंज तो एक नेचर का कांस्टेंट है। चेंज तो होना ही है। हर जनरेशन कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए तरीके लेके आती है। सबसे बड़ा चेंज जो मैंने देखा अपने लाइफ टाइम में, अपने जब मैं डॉक्टर बना था और मैंने एक्टिव लाइफ डॉक्टर की लीड करनी शुरू करी और अब के डॉक्टर्स में, कि हमारे समय में कभी हमारा अपना प्राइवेट टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। या हम मुझे लगता है हम 24 आवर अवेलेबल थे जनता के लिए। मुझे याद है रात में कितनी बार रात के 2 बजे खट 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 दरवाजे पे हुआ तो हम अपने घर से निकले। उन दिनों होम विजिट भी करते थे तो होम विजिट भी कर लिए। तो कोई अपना समय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुझे तो एक दो कहानियाँ ऐसी याद हैं कि जो ऑफ कोर्स तुम्हारे सामने ही हुई हैं, कि हमारी शादी हुई थी, तुम्हें याद होगा, और उसमें शुरू के दिन थे और बाहर खटखट की आवाज़ आई और मेरी मदर गई दरवाज़ा खोलने और उन्होंने दरवाज़ा, सुबह सुबह का टाइम था, मेरे ख्याल 6:30 7 या कुछ, तो वो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक मरीज़ का रिश्तेदार था। बोला, कहाँ है डॉक्टर साहब, कहाँ है डॉक्टर साहब? और इससे पहले कि मदर उन्हें रोक पाते, वो खट 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 अंदर चले आए और धड़ाम से हमारे बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया और बोले, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता आज के समय में। आज के समय में मैं कहूँगा भी तो इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा भी कभी हुआ होगा। और ये तो कुछ भी नहीं था। दूसरा भी किस्सा आपको याद होगा कि मैं, ये मेरा आई थिंक 84-85 की बात है, 1984-1985। मुझे प्रैक्टिस में आए हुए 3-4 साल हुए थे और मैं बुखार में हो गया, मैं बीमार पड़ गया। तो मुझे 3-4 दिन का आराम करना पड़ा। मैं घर पे आराम कर रहा था, मेरी मदर देखभाल करती थी, ये भी देखभाल करती थी। तो एक हमारे जान पहचान के मरीज़ आए, खटखट दरवाज़ा हुआ, दरवाज़ा खोला गया तो उन्होंने कहा, नमस्ते माता जी थी, नमस्ते माता जी, डॉक्टर साहब की तबीयत कैसी है? मेरी मदर ने कहा, नहीं अब पहले से ठीक है। अच्छा, तो मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो सीधा हमारे बेडरूम में आ गए और बेडरूम के बराबर में जो मेरे बेड के बराबर में जो सेटी पड़ी थी उस पर आके बैठ गए। बोले, अच्छा नमस्कार, कैसे हैं आप? अब कहना पड़ता है कि मैं ठीक ही हूँ, मतलब मर तो नहीं रहा तो मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। बोले, आप ठीक हैं, ज़रा खड़े होके दिखाओ। मैंने कहा, पता नहीं क्या देखना चाह रहे हैं। मैं खड़ा हो गया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, वो मेरे बिस्तर पे लेट गए। बोले, डॉक्टर साहब ये देखिए ज़रा, पेट में बड़ा दर्द है, ये देखिए पेट में। अब भाषा, अब देखिए, ये समय था जब हम टोटली जनता के लिए अवेलेबल थे, पेशेंट्स के लिए अवेलेबल थे। तो अपने मन को कसोट के कुछ करके मैंने उनका पेट दबा दबा के देख के उनको दवाई लिखी। आई होप यू रिमेंबर। यस। सो ये चीज़ टोटली बदल गई, ये टोटली बदल गई है। कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अब इट्स नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है कि सिक्योरिटी किसी रीज़न्स या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप किसी को अंदर आने दो तो आप पहले ताला नहीं खोलोगे, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। एक तो ये, और दूसरा, नई जनरेशन जो आई है उसने रियलाइज कर लिया है कि हम 24 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं हैं। हमारा अपना समय भी है, या जिसमें कोई गलत बात नहीं है। वो थोड़े से सेल्फिश है, बिकॉज अपने बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो वो जो हम 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहते थे मरीजों के लिए, वो एक नया यंग डॉक्टर आज अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ जो ड्यूटी पे होगा आपको देख लेगा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो एक तो ये मेजर डिफरेंस है कि अब वो 24 आवर अवेलेबिलिटी नहीं है फॉर वेरियस रीज़न। और दूसरा, आजकल की जनरेशन हमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, टेक सावी है। उसको पता है कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, एआई का इस्तेमाल कैसे करना है, और वो एंटरप्रेनर भी है।
हम लोगों के इस टाइम पे लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योर नहीं थे। वो आज की जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, उसको पता है कि मैं अपने इस प्रोफेशन से, और देखिए ये अब एक प्रोफेशन बन गया। मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ इस प्रोफेशन को। पहले ये एक सेवा भाव होती थी, अब वो समझ गया है कि गवर्नमेंट और पेशेंट सब ये चाहते हैं कि इसको एक प्रोफेशन का दर्जा दिया जाए, तभी तो इसको कंज्यूमर फोरम में ले आए और ये सब कर दिया। तो ये एक प्रोफेशन बन गया। तो अब वो उसको ये बुरा नहीं लगता कि इस प्रोफेशन से हम कैसे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, इससे सोचने में पैसा उसको कोई बुरा शब्द नहीं लगता। तो एक पूरी थिंकिंग, एक पूरी सोच बदली है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, आजकल के परिप्रेक्ष्य में शायद वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं डॉक्टर बना था तब मैं गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था। आई थिंक फ़ीस सिर्फ 6,000 रुपये साल की, 6,000 रुपये तो होती थी, और करीबन 15,000 रुपये का मुझे स्कॉलरशिप मिल जाता था साल का। तो मेरे लिए टोटली फ्री था। लेकिन आजकल के बच्चे करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बन रहे हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में शायद ये ठीक है। बट आई विल से वी हैव, हम लोगों के यंगर जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बहुत टेक savvy है, और आने वाले समय में आई थिंक एआई का अच्छा इस्तेमाल करके वो और अच्छा रिजल्ट देंगे। दे आर डिफरेंट देन अस, बट नॉट सेइंग दैट they are they are worse than us or better than us. I think ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य की बात है।